हेलो बडीज़, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 से। सो वेलकम टू दिस चैनल स्टडी सीरियस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. As in the previous video we have started question number 1, question number 2 and question number 3, but here we are starting from question number 4. So question number 4 is given that HCF 306 657 equals to 9. Find LCM 306 and 657. सो बेसिकली हमें HCF दे रखा है इन्होंने 306 और 657 जो कि बराबर है 9 के। अब हमें फाइंड करना है LCM जो कि है 306 और 657 जो कि वैल्यू सेम है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमने एक फार्मूला यूज़ किया था। उसी फार्मूले की मदद से आज हमें क्वेश्चन निकालने वाले हैं। तो फार्मूला जो है बहुत इजी है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने फार्मूला जो यूज़ किया था वो था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फार्मूला हम यूज़ किए थे पिछले क्वेश्चन में। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने ये फार्मूला यूज़ किया था और बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया था वहाँ पर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे जो कि है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जैसे कि HCF तो हमारे पास पहले से दे रखा है 9 इंटू LCM कर देंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं लाइक 306 और 657। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें। ठीक है, अब जो हमें पता है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर LCM नीचे लिख लेंगे और बराबर कर देंगे 306 इंटू 657 अपॉन में इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर हमारे पास आएगा 22,338। ये इसका आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो LCM आया 306 और 657 का वो आया हमारे पास 22,338। इसकी मदद से हमने सारा क्वेश्चन निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी हमें बताना है कि जो 6 की पावर n है वो एंड करता है डिजिट 0 की, मतलब डिजिट 0 से, मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n की मदद से। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लेट करते हैं नंबर जिनका प्रोडक्ट हम देखेंगे क्या आता है। हम दो नंबर को लेट करेंगे, एक हम लेंगे जिनका जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो आने चाहिए 2 और 5। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये बताना है कि ये 6 पावर n एंड करता है डिजिट 0 से या नहीं। ठीक है, अब हमने दो नंबर लिए, एक हमने नंबर लिया 10, इसका हमारे पास फैक्टर है 2 इंटू 5, और दूसरा हमने नंबर लिया है 100 जिसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो नंबर लिए हैं 2 इंटू 2, सॉरी, एक हमने नंबर लिया है 10 और दूसरा नंबर लिया है हमने 100। दोनों में हमने एक चीज़ नोटिस की कि दोनों के जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उन दोनों में 2 और 5 जो है वो कॉमन है, यानी इन दोनों नंबर्स में 2 और 5 आए हैं। वही चेक करना है हमने कि 6 पावर n में ये चीज़ होती है या नहीं। ठीक है, अब हमने देखा कि 6 पावर n में ये होता है कि जब हमने 6 के फैक्टर्स निकाले वो हुए 2 इंटू 3, साथ में n की पावर तो लगी ही थी, लेकिन हमने पहले देखा कि इसमें 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं था। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर। तो इससे हमें पता लग चुका है कि जो 6 पावर n है वो एंड नहीं करता है डिजिट 0 से। तो ये क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये जो 6 पावर n है वो एंड नहीं करता है डिजिट 0 से विद एनी नेचुरल नंबर n के। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने पहले दो एग्जांपल्स लिए, एक 10 और 100 की, जिसमें 2 और 5 आया, लेकिन इसमें हमने देखा इसमें 2 और 5 नहीं आया, इसमें 2 इंटू 3 आया और हमें 5 की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने कहा कि ये डिजिट 0 से एंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक दी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दूसरा दिया है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
सबसे पहले हम एक को सॉल्व करेंगे। आई होप अगर मैं एक सॉल्व करूँगी आप दूसरा खुद ब खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर दी थी वैल्यू। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ 13 ही एडिशन में चल रहा है। तो हमने एडिशन वाला सबसे पहले लिख दिया है। 13 इंटू हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जो बाकी मल्टीप्लिकेशन में उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, मैंने 13 को लिख दिया था, लेकिन 13 को हमने कॉमन ले लिया था। ये मिस्टेक को मैंने बाद में ठीक कर लिया है। 13 जो है नहीं आएगा यहाँ पर डायरेक्ट 1 आएगा, क्योंकि 13 को हम पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास आंसर वो आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि 13 को हमने पहले ही ले लिया था। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 13 को पहले ले लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर अंदर जो इंटीजर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि हमने 7 इंटू 11 किया, जो कि 77 होता है, ऐड किया उसमें 1, तो वो हो जाएगा 78। अब 13 इंटू 78 हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। 78 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 30, 3 और 2। अब हम लिखेंगे कि आखिर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बचे एंड में। उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आए 13, 3, 2 और 1, जो कि मैं साइड में लिख चुकी हूँ, आपको पता लग गया होगा। 13 को हमने एक ही बार लिखा क्योंकि 2 का पेयर एक ही हो जाएगा। बाकी 3, 2 और साथ में 1 आ गया है। और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आई थी 13 इंटू 78, वो तो आएगा ही आएगा। अब इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो एक से ज़्यादा आए हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर आते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इसी से हमें पता लगा कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आप इसका दूसरा वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं, जो इसी के साथ है 7 इंटू 6 इंटू 5 वाला। आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसे ईजिली निकाल सकते हो। ये भी सेम ऐसे ही करना है आपको, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं। अगर आपने ये वाला समझ लिया तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started the same point at the same and go in the same direction. How many minutes they will take to meet again at the starting point? So इस क्वेश्चन का मतलब जो है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कुलर पाथ हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और सोनिया है, 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें, एक सोनिया और एक रवि है। सोनिया ने 18 मिनट लिए हैं यहाँ पर ड्राइव करके फील्ड को कंप्लीट करने में, और वहीं रवि ने 12 मिनट लिए हैं। तो अगर हम सपोज़ करें कि वो स्टार्ट कर रहे हैं एक सेम पॉइंट से कर रहे हैं और सेम टाइम पे कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कितने टाइम पे जो है वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे और एक दूसरे को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू रीच द फील्ड, यानी कितना टाइम लगा था सोनिया को। सोनिया को 18 मिनट लगे हैं, तो हम इसे 18 मिनट के बराबर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल्स टू 18, हमें 18 दिया हुआ था, 18 मिनट। वही टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड, वो 12 मिनट फॉर द सेम। अब हमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हम इनका निकालने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, मैंने अपनी पहली वीडियोस में एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है। तो हम 18 और 12 का दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 18 और 12 का हम एलसीएम लेने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा छोटे नंबर से करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन छोटे नंबर से की है। जैसे मैंने 2 लिया है, फिर 3 लिया है, और ऐसे करके जैसे रिमाइंडर हमारे पास 1 पहुँचा तो हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे पास फैक्टर्स है वो हैं 2, 3, 3 इंटू 2। जब हम इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। और हमें ये पता लग गया कि जो आफ्टर कितने मिनट के बाद वो पहुँचे, 36 मिनट के बाद वो पहुँचे हैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसी से हमें पता लग गया, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम की मदद से हमने जो है टोटल कैलकुलेशन की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये एक्सरसाइज 1.1 के
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन था। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर किए थे। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जैसे लास्ट में मैंने लिखा है टोटल टाइम टू मीट अगेन, कितना टाइम लगा उन्हें? 36 मिनट। और इसी की मदद से हमने आज जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।